ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ 2026 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ जावे। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो एनटीए ने दायित्व लिया है। ये सूचना एनटीए को ही आया है। 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है। एनटीए ने उसको छुपाया नहीं। एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया। एनटीए अकाउंटेबल है। एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। सर, पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए। कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार हैं। आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे। लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें।